तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आए हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 14 का दूसरा वीडियो लेके, दूसरा लेक्चर लेके। पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो क्या सेमीकंडक्टर क्या है, और उसमें से जो आसुत सेमीकंडक्टर जो दो प्रकार था जिसका नाम था पी टाइप और एन टाइप, और पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर दिए थे। आज का जो क्लास होगा उससे भी कई गुना भी दिया हुआ, क्योंकि वो जो था वो सेमीकंडक्टर वो एक प्रकार का मटेरियल था, वो पदार्थ था, और उस पदार्थ से उस मटेरियल से जो जो चीज बनने वाले हैं आज का वीडियो और आने वाला वीडियो में भी वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। और वो सारे सामान हमारे जो मोबाइल हो, डिजिटल बोर्ड हो, लैपटॉप हो, उसके अंदर की जो मदरबोर्ड है उसके अंदर सारा सामान प्रयोग होता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे आपका एलईडी लाइट हो, इस सब में मिल जाएगा। तो चलो हम समझते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पीएन संधि क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है एक्चुअल में, वो कैसे काम करता है, वो किस सिस्टम में होता है उसको समझेंगे। कभी आप लोग कोई ना कोई सिस्टम इस तरह का देखे होंगे यार, यहाँ पे कहने के लिखा होगा पीएन संधि डायोड, रिवर्स डायोड, ठीक है, रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस में लिखा होगा, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि का जो है ना जोड़ने का प्रकार, पीएन संधि के जोड़ने का जो प्रकार होता है बैटरी से, ईएमएफ से, ठीक है, विद्युत बल से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनति बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी बोलते हैं इसको बेस, अंग्रेजी बोलते हैं इसको बेस, ठीक है। तो उसको जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने का तरीका क्या है, ठीक है, उसका फिर क्या काम करता है, उसका कार्य क्या है, वो उसका आकार कैसा होता है समझेंगे। फिर वो जो जोड़ने के दो प्रकार होता है, एक रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या होता है समझेंगे, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या होता है समझेंगे। फिर उसका जो है ना ग्राफ, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, ठीक है। फिर उसको समझेंगे हम लोग फोटो डायोड क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला क्लास होगा जिसमें आएगा एलईडी, एलईडी क्या काम करता है, क्योंकि एलईडी इतना जबरदस्त चीज है कि वो कम ऊर्जा लेके इतना अच्छा रोशनी कैसे देता है। क्योंकि जब आपका जो बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया था, एडिसन ने बल्ब बनाया था, तो वो जो बल्ब आपका जो जिसको हम लाल बल्ब बोलते हैं, तो वो जो है 100 वाट का होता है। 100 वाट में जितना रोशनी देता है, 5 वाट, 6 वाट में, 7 वाट में ये कैसे रोशनी देता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आज का जो क्लास होगा यहीं तक होगा, क्योंकि उस एलईडी में सारे सामानों का प्रयोग होगा, इसलिए सारे सामानों के बारे में हमको समझना होगा। तो चलो हम लोग देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर होगा, तो पहला चीज क्या है समझ सकते हैं कि पीएन संधि किसे कहते हैं। तो पी और एन जो है ना, ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलेगा वो पीएन संधि, ठीक है। तो पीएन संधि क्या होता है कि पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है आप जानते होंगे, एक ऐसा अशुद्ध सेमीकंडक्टर है ना जिसमें कुछ हॉल हो। पी टाइप में क्या होता है हॉल होता है, एन टाइप में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कोटर बोलते थे हॉल को, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ देते हैं तो उसके बीच क्या बन जाता है, एक परत बनता है, इसके बीच क्या बनता है, एक परत बनता है ना। उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, कहीं जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पी टाइप को एन टाइप को लेकर जोड़ देंगे, तो उसके बीच में एक लेयर बनेगा, उसके बीच में एक परत बनेगा, इसके बीच में एक सतह बनेगा। उस सतह को और पूरा सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, पीएन संधि बोलेंगे, पीएन जंक्शन संधि डायोड बोलेंगे, ठीक है। और इसका आकार ऐसा होता है, कोई ना कोई डिवाइस, चार्जर हो घर में, पुराना चार्जर हो या मोबाइल हो, तोड़ते वक्त या एलईडी लाइट हो, तोड़ते वक्त आपको इस तरह कोई ना कोई चीज मिलेगा। तो पहला हम इसका व्यास बना रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसका समझेंगे इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पीएन संधि बन जाएगा। संधि का मतलब जोड़ना, ठीक है। डायोड मतलब दो चीज, यानी कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो लेयर बनेगा उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, पीएन संधि बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे, पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। क्योंकि पी और एन यहाँ पर दो चीज रहेगा, जंक्शन मतलब क्या करना, जोड़ना, और डायोड मतलब दोनों को जोड़ देना, ठीक है। तो जिसका परिभाषा कैसे लिखा हो देख सकते हैं हम लोग, जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसके बीच एक परत बनता है, परत निर्माण होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पी टाइप है ना, इसको जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल इसको जोड़ दिया, तो इसका बीच में जानेगा ये क्या कहलाएगा, पीएन संधि। इसके बीच में जो ये बना यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, आपका पीएन संधि, यही दोनों जगह उसको जोड़ दिया गया। तो इसका रियली में आकार ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब कोई ना कोई डिवाइस में देखे होंगे। फिलहाल इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे हैं, बेसिक जानकारी, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलो तब तक इसको क्या किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए या उतारा जाए। पीएन संधि डायोड के बीच का जो क्षेत्र होता है, पीएन संधि डायोड के बीच में जो पीएन संधि के बीच में जो क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लेशन
लेयर, क्या बोलेंगे उसको, डिफरेंशियल लेयर, ठीक है। पी तथा एन, पी तथा एन मतलब पी टाइप और एन टाइप, पी तथा एन के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसका हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। कभी कभी बोल देगा आपको, ठीक है, डिफरेंशियल लेयर और बैरियर पोटेंशियल के बीच को परिभाषित करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, डैश मार मार के लिखना पड़ेगा, दो दो नंबर में पूछेगा दो परिभाषा को, ठीक। अब इसका कार्य क्या होता है, ये कार्य क्या करता है, देखो यह विद्युत धारा को, है ना, विद्युत धारा को एक ही दिशा में जाने देता है, ठीक है, और विपरीत दिशा में धारा को रोक देता है। अगर विपरीत दिशा में धारा को जाने देता, क्या कर देगा, उसमें धारा को रोक देगा, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है कि रेक्टिफायर में हम लोग करते क्या है, जो रेक्टिफायर होता है उस रेक्टिफायर को हम लोग क्या करते हैं, जो रेक्टिफायर आप सुने होंगे, कहीं नहीं सुने तो आगे वाला इसका जस्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर जो हमारा चार्जर होता है, वो चार्जर क्या काम करता है, एसी धारा को डीसी धारा में क्या कन्वर्ट कर देता है। अब एसी धारा क्या होता है, ठीक है, एसी धारा क्या होता है, वो समय समय के साथ अपने डायरेक्शन बदलता है, इनके कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव। और रेक्टिफायर क्या करेगा, डीसी धारा क्या होता है कि आपका जो है धारा जो है एक ही दिशा में हमेशा बहता है, डायरेक्ट बहता है, वो अल्टरनेटिंग है और ये डायरेक्ट बहता है। तो रेक्टिफायर क्या काम करेगा कि धारा के जो डबल डायरेक्शन है उस डबल डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में देके कन्वर्ट कर देगा, और वो आपका एसी से डीसी में वो कन्वर्ट हो जाएगा कि एक डायरेक्शन में धारा चलेगा तो डायरेक्ट करंट, और दो दिशा में चलेगा मतलब दिशा बदलता रहेगा तो उसका हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, जिसको एसी बोलेंगे शॉर्टकट में। तो रेक्टिफायर भी इसके बाद वीडियो में मिलेगा रेक्टिफायर में, ठीक है। तो ये आपका रेक्टिफायर में इसका प्रयोग होता है। तो मेरा मकसद ये था कि जो पीएन संधि जो है इसका कार्य क्या है, तो पीएन संधि का कार्य क्या था कि इसको धारा को बढ़ाने में भी और धारा को घटाने में, या तो फिर आपका जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर इसका उपयोग होता है। आपको समझ में आया होगा। देखिए ये आपका क्या है, आपका पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, इसको हम लोग पीएन जंक्शन बोल देंगे, इस एरिया को क्या बोल देंगे, पीएन जंक्शन बोल देंगे, ठीक है। और इस एरिया को हम लोग क्या बोल देंगे, डिप्लेक्शन रीजन है, डिप्लेक्शन एरिया बोलेंगे, और बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। ये रियल में ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो पी टाइप में क्या होता है, हॉल होता है, एन टाइप में क्या होता है, आपका एन टाइप में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, तो तब तक उसको क्या कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले जाए, उतारा जाए। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि पीएन संधि डायोड को, ठीक है, जोड़ने का नियम क्या होता है, यानी कि जोड़ने का नियम क्या होता है, या तो फिर उसको पीएन संधि डायोड का जो है ना अभिनति या बैस या बैसिंग भी बोलते हैं इसको, अभिनति बैसिंग या बैस क्या होता है, ठीक है। तो पीएन संधि को जोड़ने का तरीका, मतलब पीएन संधि को बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी या कहीं पे ईएमएफ से। अब बैटरी ईएमएफ से जोड़ेंगे तो जोड़ने का जो तरीका होगा उस तरीके को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अभिनति बोलेंगे, पीएन संधि का अभिनति बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आसान परिभाषा लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल, जिसको हम शॉर्टकट में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के स्रोत या स्रोत से जोड़ा जाता है, तो उसके जोड़ने के जो नियम होता है उसे हम लोग अभिनति या व्यास कहते हैं, ठीक है। और ये जो व्यासिंग है या व्यासिंग, इसको व्यासिंग बोलता है, व्यास भी बोलता है, ठीक है। व्यास के दो प्रकार होता है, एक फॉरवर्ड व्यास होता है या फॉरवर्ड व्यास या फॉरवर्ड व्यासिंग, ठीक है, एक रिवर्स व्यास होता है। अब फॉरवर्ड व्यास और रिवर्स व्यास क्या होता है समझते हैं, ठीक है। तो आपको वह समझ में आएगा कि डायरेक्टली हम लोग कोई भी चीज को जोड़ेंगे, किसी एक तार या बैटरी का तार, कोई भी तार जो जोड़ते हैं तो जोड़ने का एक नियम होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई तार वगैरह है नहीं, यहाँ पे बल्ब तो है नहीं, वो पीएन संधि को जोड़ने का नियम, पीएन संधि जोड़ने के नियम के कारण वो जब वो चीज सीख पाएंगे तो कोई अपने से कोई डिवाइस को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे चाइना या जापान जैसे शहर या वहाँ की जो पढ़ाई का सिस्टम है, तो वो क्या कर देता है, कुछ डायोड, कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ रेसिस्टर, है ना, कुछ आपका फोटो सेल, कुछ आपका फोटो डायोड, कुछ जनरेट डायोड को दे देता है, वो जाके बोलता है एक सर्किट बना के लेकर आइए जिससे हम लोग कुछ काम कर पाए। तो ये चीज तो हमारे देश में नहीं हो पाता कि वो सारा सामान ना हमारे कॉलेज में अवेलेबल रखता है और ना ही ये प्रैक्टिकली हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे किताबी तरीके से समझने का, उसके बाद जीवन में कहीं मौका मिले तो उसको प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये बात समझ में आया कि जो है ना पीएन संधि को जो जोड़ने का तरीका होता है बैटरी या सेल या ईएमएफ से, वो तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और व्यास कितने प्रकार होता है, दो प्रकार, एक फॉरवर्ड व्यास, एक रिवर्स व्यास। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया जाए। अग्र अभिनति फॉरवर्ड व्यास, जब किसी पीएन संधि को विद्युत वाहक बल या ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल को P से तथा नेगेटिव टर्मिनल को N से जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम लोग फॉरवर्ड व्यास कहते हैं या फॉरवर्ड व्यासिंग कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में धारा का मान बढ़ जाता है। बस याद रखिएगा, P को अगर बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे और N को नेगेटिव से जोड़ देंगे तो हम लोग फॉरवर्ड व्यास बोलेंगे, ठीक है। मतलब जोड़ने की समस्या होगा वहां पे, जब भी जोड़ा जाएगा तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव एक वायर निकलेगा, तो पॉजिटिव को अगर P से जोड़ देते हैं और नेगेटिव को अगर किससे जोड़ देते हैं, N से जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग बैटरी का क्या बोलेंगे,
ना, फॉरवर्ड बैच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बैच बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ये आपका क्या बन गया, ये वाला बैटरी है, ये वाला प्लस है, ये आपका बैटरी है, ये वाला प्लस है, देखिए क्या होगा, प्लस होगा, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका पी टाइप है, देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और इधर इधर क्या आपका एन है, और यहाँ ये नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको जोड़ देंगे तो क्या बोला जाएगा, ये जो सिस्टम है जोड़ने का, ये सिस्टम है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैच बोलेंगे या फॉरवर्ड बैचिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये जो रीजन बनेगा, जो एरिया बनेगा, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन एरिया बोलेंगे, है ना, डिफ्लेक्शन एरिया बोलेंगे। और उसके बीच का पोटेंशियल है, उसको क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे, जस्ट पीछे हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो रिवर्स होगा, रिवर्स बैच में जो क्या होता है, ये फॉरवर्ड बैच तो समझ में आ गया होगा, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ देंगे तो रिवर्स बैच कहलाएगा। ये तो फॉरवर्ड बैच कहलाएगा। रिवर्स बैच में क्या होगा, उसको उल्टा होगा, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बैच कहलाएगा या रिवर्स बैचिंग कहलाएगा। ठीक है, अब रिवर्स बैचिंग में क्या होता है, धारा का मान घट जाता है, धारा का मान क्या होता है, घट जाता है, और वोल्टेज का मान भी घट जाता है, क्योंकि वो मान के चलिए कुछ एक मदरबोर्ड में बहुत सारा सिस्टम होता है, किसी को ज्यादा धारा चाहिए। ठीक है, उस ज्यादा धारा चाहिए तो क्या कर देगा, उसको रिवर्स बैच में जोड़ देगा, ज्यादा धारा मिल जाएगा। और किसी को कम धारा चाहिए, कोई छोटा सा बल्ब जलेगा, जैसे कैमरा का आगे पीछे, मोबाइल का आगे पीछे छोटा सा साइड में बल्ब जल रहा है, उसको हल्का मात्रा धारा चाहिए, तो हल्का धारा के लिए क्या करेगा, हल्का धारा के लिए वहां पे उसको पीएन संधि को डायोड को रिवर्स बैच में जोड़ देगा, जिसपे उसको कम धारा मिलेगा, और कम धारा से जो काम करना है वो सिस्टम में कर लेगा। ठीक है, आज आपको समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड बैच रिवर्स बैच क्या होता है। फॉरवर्ड में आपको समझ में आया होगा कि प्लस को पी से और एन को नेगेटिव से जोड़ देंगे, ये फॉरवर्ड हो गया। रिवर्स में उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, प्लस को नेगेटिव से बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे और माइनस को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम आगे समझते हैं। चलिए, अग्राभिनेति वक्र, अब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बैच का क्या होता है, ग्राफ क्या होता है ना, अग्राभिनेति, उसको अग्राभिनेति, फॉरवर्ड बैच का अग्राभिनेति बोलते हैं, अभिलक्षण। ठीक है, अग्राभिलक्षण का वक्र मतलब अगर किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बैच में जोड़ देते हैं, किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बैच में जोड़ देते हैं तो जीरो जोड़ देते हैं, तो जीरो पर जो आरोपित विभवांतर तथा उससे पहले तो होने वाले धारा के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बैच का, है ना, अग्र अभिलक्षणिक वक्र। ठीक है, कि उसका ग्राफ, ये आपको मान के चलिए, ये आपका एफ लगाया गया है, ये कौन सा वोल्टेज है, आपका फॉरवर्ड बैच का वोल्टेज है ना, इसमें एफ लगाया गया है, कौन सा करंट है, फॉरवर्ड बैच का करंट है। और जैसे इसको जोड़ देंगे तो एक समय में ऐसा अचानक धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसको अग्र वोल्टेज बोलते हैं, और ये जो ग्राफ बनता है इसी ग्राफ का क्या कहलाएगा, अग्र वोल्टेज का ग्राफ कहलाएगा, और उसको अग्र अभिलक्षणिक वक्र कहलाएगा, अग्र अभिलक्षणिक वक्र कहलाएगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। रिवर्स बैच, ठीक है, रिवर्स बैच क्या कहलाता है समझ सकते हैं। जब किसी पीएन संधि को, है ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी से तथा पॉजिटिव टर्मिनल को एन से जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग रिवर्स बैच कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बैटरी है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को कहाँ जोड़ दिया, ये वाला नेगेटिव, तो यहाँ ये तार वही वाला तार है, यहाँ भी होगा नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो ये तार ये वाला है, तो यहाँ हो गया आपका पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो ये वाला तार यही वाला है या पॉजिटिव, इधर क्या आपका पी, इधर क्या आपका एन, तो पी और एन जो है ना, पी को माइनस से और एन को प्लस से जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स बैच बोलेंगे। और रिवर्स बैच में क्या होता है, धारा का मान घट जाता है, धारा का मान घट जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच में क्या होता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे समझते हैं हम लोग, रिवर्स बैच का ग्राफ क्या होगा। रिवर्स बैच का ग्राफ क्या नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यह बोलता है रिवर्स बैच का क्या, उसको हिंदी में बोलते हैं पथ से या उत्क्रमित अभिलक्षणिक वक्र, है ना। रिवर्स बैच में पीएन संधि डायोड को जोड़ने पर आरोपित वोल्टेज और उससे प्रेरित होने वाले या बहने वाले धारा के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो उसको हम लोग पथ से अभिलक्षणिक वक्र कहते हैं। पथ अभिलक्षणिक, देखो नेगेटिव कैसे होता है, देखिए, क्योंकि इस समय में धारा और इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिएगा कि धारा का मान नेगेटिव मतलब धारा का मान को घटाएगा अचानक। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे सबका मान 0, अचानक यहाँ पे धारा का मान क्या होता है, घटने लगता है। तो ये इधर होता तो प्लस, मतलब ये ग्राफ अगर इधर जाता तो प्लस, ठीक है, इधर जाता क्या होता प्लस, इधर जाता माइनस। ठीक, अगर एक ही सिस्टम में अगर दोनों ये कर दे, ठीक है, रिवर्स भी और इस भी, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ एक इधर जाएगा और एक ऐसे जाएगा, है ना, ऐसा आएगा। इसमें दिखा होगा कहीं बहुत जगह में, आपको बुक में ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में या तो उस मदरबोर्ड में जो
आपका जो डायोड पीएन संधि डायोड जो होगा, पीएन जंक्शन डायोड जो होगा, वो दोनों में होगा। कोई एक कोई रिवर्स में भी होगा और कोई फॉरवर्ड में भी होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड के लिए ऊपर हो जाएगा, रिवर्स के लिए क्या हो जाए आपका, ये नीचे वाला हो जाएगा। तो अब हम आपको ग्राफ समझाते हैं। ग्राफ के जरिए से ये समझ में आता है कि कहीं कहीं वोल्टेज को घटाना पड़ेगा, कहीं कहीं वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, तो किस तरह से घटता है, किस तरह से बढ़ता है। ठीक है, कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो काम करता है। कहने मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो धारा बह रही है, हमारे घर में जो धारा आ रही है, या तो हमारा बल्ब जो जल रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम एक बार आप जीवन में कभी जो है ना एडिसन का एक हिस्ट्री पढ़ लेना। उसमें उसके एक टीचर पूछा था, बोला कि आपको एक बल्ब को बनाने में 1000 बार फेल क्यों होना पड़ा। तो उसने जवाब क्या दिया था पता है, उसने ये कहा था कि नहीं, हमने 1000 बार फेल नहीं हुआ, एक बल्ब को बनाने के लिए 1000 स्टेप चाहिए था और 1000 स्टेप मैंने 1000 बार में सीखा। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि हम जो आसानी से फैन बल्ब जलाते हैं या उपयोग में लाते हैं, ये इतनी आसान नहीं है बनाना, या तो फिर उसका जो मैकेनिज्म है इतनी आसान नहीं है। ये सारे दिमाग का खेल है जो किया जाता है और उसके अंदर ये सारे सिस्टम लगा रहता है। इसलिए ये सब चीजों को आप लोगों को मौका मिल रहा है। आप लोग साइंस लिए हैं, आप 12th में आप पहली बार आए हैं, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर तुम्हारे जीवन में पहली बार कदम रखा है, तो थोड़ा रख के बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कीजिए कि जीवन में फिर दोबारा मौका नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझने का। तो आई होप आपको समझ में आया है कि रिवर्स और फॉरवर्ड बायस का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, रिवर्स का क्या होगा, नीचे होगा नेगेटिव में, ऊपर क्या होगा आपका फॉरवर्ड का होगा। ठीक, चलिए इसके सब आप ले सकते हैं। एक होता है भंजन वोल्टेज। भंजन वोल्टेज होता है रिवर्स बैस में होता है। किसमें होता है, रिवर्स बैस में। भंजन वोल्टेज क्या होता है कि वो अचानक वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, अचानक वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, रिवर्स बैस में वह निश्चित पस्त वोल्टेज कौन होता है, जब रिवर्स बैस में कोई सिस्टम को जोड़ देंगे तो उसका जो सिस्टम है जो वोल्टेज होगा, ठीक है, रिवर्स बैस में पीएन संधि को जोड़ देंगे तो उसको सिस्टम को जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग पस्त वोल्टेज बोल देंगे। पस्त वोल्टेज जिस पर धारा का मान तेजी से वृद्धि हो जाती है, जिस पर धारा का मान तेजी से वृद्धि हो जाती है उसे हम लोग भंजन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, भंजन वोल्टेज बोलते हैं। उसको भी जैसे यूज करते हैं। ठीक है, भंजन वोल्टेज का उतना ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ परिभाषा के रूप में समझ लो उसको, है ना। वो कोई डायोड वाला सिस्टम नहीं है, ये कोई वो एक रिवर्स बैस के सिस्टम में जोड़ते समय जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उस सिस्टम में, तो उस वोल्टेज को हम लोग भंजन वोल्टेज बोलते हैं। जैसे पीएन संधि को जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसमें जो पोटेंशियल बनेगा उसमें हम लोग क्या बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे कई चीज आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी बारीकी चीज होगा, ठीक है, हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे आपको जो चीज है जिसका नाम है जेनर डायोड, जिसका नाम है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड क्या होता है, ठीक है, तो जेनर डायोड भी है ना ऐसा पीएन संधि जो डायोड एक निश्चित प्रतिशत वोल्टेज पर, है ना, अपने से धारा का मान तेजी से क्या कर दे, प्रभावित होने लगा दे। ठीक है, उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। ठीक है, तो भंजन वोल्टेज क्या होता है, एक वोल्टेज होता है, एक निश्चित वोल्टेज के बाद वो तेजी से धारा बहने लगता है। और जेनर डायोड क्या होता है, पीएन संधि, ऐसा पीएन संधि जो एक निश्चित प्रतिशत वोल्टेज पर अपने से धारा को तेजी से क्या करने लगे, बहाने लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जेनर डायोड तो समझ में आ गया होगा और आपका भंजन वोल्टेज समझ में आएगा। इसको आप लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। जेनर डायोड को जो सिंबल होता है, ये सिंबल पूछता है, डायरेक्टली सिंबल दे देगा, बोलेगा ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, जेनर डायोड का। इसको हटा देते अगर ये दोनों का, ये वाला इसको, तो ये वाला जो है ना पीएन संधि का सिंबल होता है। ठीक है, ये जेनर डायोड का क्या, जेनर डायोड का क्या है, सिंबल है। ठीक है, जेनर डायोड में पीएन संधि को हमेशा रिवर्स में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड में जो होता है पीएन संधि को हमेशा रिवर्स में जोड़ा जाता है। अब हम लोग जो डीप तरंग में जो पढ़े थे, वहां पे हम लोग जो पढ़े थे फोटो सेल। अब फोटो सेल और फोटो डायोड बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन उसको डायोड पीएन संधि की बात करें इसलिए। ठीक है, तो फोटो डायोड क्या है, वही फोटो सेल फोटो डायोड है। तो एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका रियली डिवाइस का, है ना, आकार ऐसा होता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, प्रकाश ऊर्जा लेता है और वहां से विद्युत ऊर्जा देता है। जैसे हमारा सोलर पैनल, सबसे बेहतर एग्जांपल है सोलर पैनल। वो प्रकाश ऊर्जा को लेगा और उसके बदले में क्या देगा, हमें विद्युत ऊर्जा देगा। ठीक है, तो इसका जो है ना कॉपी में आपको इसमें बात कर, सिंबल की बात करो, सिंबल आपको कैसे मिलेगा,
ऐसे मिलेगा और बोलेगा किसमें किसका सिंबल है। यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है ये क्या प्रकाश सेल है। और याद रखिएगा फोटो डायोड को भी हमेशा रिवर्स बायस में ही जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस में ही जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम फोटो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एनोड कैथोड यहाँ समझाएगा, सिंबल है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है आपको ये डिवाइस क्या कहलाएगा, फोटो डायोड कहलाएगा। फोटो डायोड का क्या काम है, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। इस तरह से आपका पैनल में मिलेगा। फोटो डायोड जो है ना प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, तो ये आपका फोटो डायोड का ये है चित्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा बता देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे ये डायोड या इस सब का प्रयोग करके आगे कैसे बनेगा। जैसे हम लोग ये भी समझेंगे एलईडी कैसे काम करता है, क्योंकि आप ये बात जानते ही हैं। ठीक है, कि जो हमारा जो 100 वाट बल्ब है वो बल्ब क्या काम करता है, वो भी प्रकाश देता है और उसमें लेकिन ज्यादा मात्रा में हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है। और हमारा जो एलईडी बल्ब है वो कम मात्रा में इलेक्ट्रिक ऊर्जा को लेता है। तो क्या कारण है इसमें, सबसे बड़ा चीज तो ये समझेंगे कि एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि वो उसमें ज्यादा ऊर्जा क्यों और इसमें इतना कम ऊर्जा क्यों लेता है। तो सिंपल मेथड से, ठीक है, वो जो बल्ब है वो बल्ब क्या करता है, उसका जो फिलामेंट है वो गर्म होके लाल होके जब वो जलता है, ठीक है, तब हीट उत्पन्न होता है, तब हीट से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो उसमें इतनी सारे ऊर्जा को, उतनी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये डायरेक्टली हीट को क्या कर देता है, वो डायरेक्टली करंट को है ना प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। उसमें ना ही गर्म होने की आवश्यकता है, ना ही कोई फिलामेंट जल रहा है, ना ही उसके अंदर कोई गैसेस है, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले एलईडी से पहले जो एक CFL बल्ब आया करता था है ना, जो घुमावदार होता था, तो उसके अंदर भी कुछ गैसेस होता था। वो भी लगभग आपका 30-35 या आपका 40 है ना, या तो 20-22 का वाट का होता था। लेकिन अभी जो बल्ब है वो कम, मिनिमम आपको 5 वाट, 6 वाट, 7 वाट, 8 वाट, 9 वाट का मिल जाता है। तो 9 वाट में आपको इतना सारा प्रकाश कैसे देता है, तो डायरेक्टली वो कभी ना गर्म होगा ना हीट होगा, डायरेक्टली वहां पे कुछ एलईडी का सिस्टम होता है, वो सिस्टम डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रकाश एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। और वो बल्ब इसलिए ज्यादा लेता है, पहले क्या करेगा, पहले वो करंट आने के बाद जो फिलामेंट है टंगस्टन का तो भाई उसका जो है ना गलनांक भी ऊंचे होता है और उसका प्रतिरोध भी ऊंचे होता है। तब वो गर्म होगा, तब लाल होकर तब उससे प्रकाश निकलेगा, तब वो जाके तुमको देगा। तो इसलिए वो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा लेता है। इसका वैसा कोई सिस्टम नहीं, हल्का सा करंट दे दीजिए उसको, ठीक है, वो 5 वाट 6 वाट की ऊर्जा मिल गया, बस वो उसी में खुश है, उसमें आपको पूरा घर को चकाचक रोशनी देता है। तो इसमें हमने छोटा सा आपको अंतर बताया, लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, आखिर ये कैसे काम करता है, इस चीज को अगर समझना है तो कल का वीडियो में जरूर, इसके बाद वाला वीडियो में जरूर जोड़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और खुशी वाली बात तो ये है कि एलईडी जो है, लाइट इमिटिंग डायोड जो है, वो बहुत VBA क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर में पूछता है। ठीक है, बार बार पूछता है उसको। ठीक है, चाहे उसका फुल फॉर्म पूछ ले, चाहे उसका परिभाषित पूछ ले, चाहे उसका उपयोग पूछ ले, है ना, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, कहीं ना कहीं पूछता है। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, वीडियो को फुल देखें, ताकि आपको जो है ना 20 में देखने से ये चीज समझ में नहीं आएगा। एक ही कहना है कि आप वीडियो को जब भी देखें पूरा लेंथ तक देखिए, और आपको एक बार में समझ नहीं आया तो फिर दोबारा देखिए, ताकि आप पूरी तरह समझ पाए। ये सब चीज बहुत VBA है हमारे एग्जाम के लिए भी और हमारा दैनिक जीवन के लिए। चलो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।